हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील भादु प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में हम जो है राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको अपन ने बहुत ही डिटेल से शुरू किया हुआ है। और पहला जो भौतिक प्रदेश है थार का मरुस्थल या पश्चिमी क्षेत्रीय थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आप उसको कह सकते हो, तो उसको अपन ने संपूर्ण कर लिया है। और कुछ उसके प्रश्न बचे हुए हैं जो कि अपन चारों जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के वो करने के बाद जो है अपन पूरे डिटेल में उसकी बात करेंगे प्रश्नों की। तो आज जो अपना भौतिक प्रदेश रहेगा वो रहेगा 2 नंबर पे। देखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश विजिबल होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले अपन इसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि अरावली की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई। तो सबसे पहले मैं एक बात साझा करना चाहूँगा कि अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में या धारावाड़ समय बोल सकते हो में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई थी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा, उत्पत्ति में लिखिएगा अरावली की उत्पत्ति अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प में आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन आद्य महाकल्प में प्री, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, आपको शायद विजिबल नहीं होगा आगे, तो देखिएगा अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल या कोष्ठक में आप लिख लीजिएगा धारावाड़ समय या धारावाड़ काल भी लिखा जाता है कई बार। धारावाड़ समय में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई है। वलन की क्रिया से हुई है। तो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय जो प्रदेश हैं इसकी उत्पत्ति मैंने बताई कि अरावली की उत्पत्ति आद्य महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन काल या धारावाड़ समय में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे अपन देखेंगे, देखिएगा दोस्तों। तो धारावाड़ समय या प्री कैम्ब्रियन काल में हुई। तो नेक्स्ट अपन पूरी डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से जो है उत्पत्ति हुई है अरावली पर्वतमाला की। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका आद्य महाकल्प था ये जो आपका आद्य महाकल्प है, इस आद्य महाकल्प में या इसका एक अन्य नाम दोस्तों इसे जो है एजोइक एरा भी कह दिया जाता है। ये सबसे पहला कालखंड था आद्य महाकल्प। और इस आद्य महाकल्प या एजोइक एरा में जो है 2 कालखंड आए। पहला कालखंड आया था आर्कियन काल। कौन सा जी? आर्कियन काल। और दूसरा जो कालखंड आया दोस्तों वो आया था प्री कैम्ब्रियन।
कौन सा प्री कैम्ब्रियन कालखंड। अब जो आपका आद्य महाकल्प जो है, इस आद्य महाकल्प के अंतर्गत अपन ने दो काल पढ़े थे, पहला आर्केनियन काल और दूसरा जो है प्री कैम्ब्रियन काल। अब प्री कैम्ब्रियन काल और आर्केनियन काल में, यानी आर्केनियन काल की बात करें तो इस आर्केनियन काल में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। जो आर्कियन काल था, आर्कियन काल, तो दोस्तों जो आपका आर्कियन काल था, इस आर्कियन काल में आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी चट्टानें? आग्नेय चट्टानों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कौन से काल में? आर्कियन काल में। और दूसरा जो है, पहला अपन ने आर्कियन पढ़ा, दूसरा अपन ने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर है कौन सा? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन काल। इस प्री कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ दोस्तों कि प्री कैम्ब्रियन काल जो है जब आया तो इन जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये जो आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें गति हुई और एक प्लेट तो हल्की थी और दूसरी प्लेट जो है, एक प्लेट जो चट्टान की थी वो तो थी हल्की और दूसरी जो चट्टान की प्लेट थी वो थी भारी। बात कर रहे हैं प्री कैम्ब्रियन काल की। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति करने लगी प्लेटें, और इसे जो गति की गई, इस गति को नाम दिया गया था अभिसारी गति। कौन सी गति? अभिसारी गति। तो इस अभिसारी गति यानी इस अभिसरण भी कह सकते हैं इसे। अभिसारी गति के कारण देखिएगा क्या हुआ, जिस तरह से मान लीजिए कि ये दो चट्टानें हैं, एक चट्टान जो है यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, एक चट्टान हल्की है, हल्की चट्टान, और दूसरी जो है दोस्तों, दूसरी है भारी चट्टान। अब भारी चट्टान और हल्की चट्टान में मैंने आपको बताया कि प्री कैम्ब्रियन काल जब आया तो इनमें अभिसरण की गति हुई या अभिसारी गति हुई। अभिसारी का मतलब इस तरह से ये प्लेटें जो हैं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी। और कौन सी गति थी? अभिसारी गति। अभिसारी गति के कारण। तो अभिसारी गति से दोस्तों क्या हुआ कि जो भारी प्लेट थी, जो आपकी ये भारी प्लेट थी, और ये भारी प्लेट तो चली गई आपकी नीचे इस तरह से, यूं, इसको यहाँ देखिएगा दोस्तों, यूं इस तरह से ये जो भारी प्लेट थी, यानी भारी प्लेट नीचे चली गई आपकी। और जो हल्की वाली प्लेट थी आपकी, ये भारी प्लेट जो है ये आपकी चली गई कहाँ? नीचे। और ये जो आपकी हल्की प्लेट है दोस्तों, इस हल्की प्लेट में क्या हुआ? वलन हुआ। इस तरह से यूं क्या हो गया? वलन हो गया, यानी वलन की क्रिया हुई। वलन की क्या हो गई? वलन की क्रिया हुई। और वलन की क्रिया से क्या हुआ कि ये भारी प्लेट तो नीचे धंस गई, और इससे वलन की क्रिया से क्या हुआ कि इस वलन की क्रिया से जो पर्वत बने वो क्या कहलाए? वलित पर्वत कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों? वलित पर्वत कहलाए। तो ये जो वलित पर्वत कहलाए, आपने पढ़ा होगा कि अरावली जो है सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो वलन की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इसको कह दिया जाता है सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला। और एक लंबी पर्वत श्रृंखला बन गई जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर इस समय मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये वलन की क्रिया हुई तो विश्व में प्रथम बार पर्वतीकरण हुआ था। क्या हुआ था? विश्व में प्रथम बार पर्वतीकरण हुआ, और विश्व में 3 पर्वत बने थे। एक पहला तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि अरावली बना है, यानी ये एक तो हमारा अरावली बन गया। और दूसरा जो है उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत बना था। कौन सा? उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत भी बना। और तीसरी बात करूँ तो स्कैंडिनेवियन पर्वत है एक, जो कि पड़ता है आपका नॉर्वे और स्वीडन, फिनलैंड की बात करें तो यहाँ जो है स्कैंडियन पर्वत पड़ता है। वास्तव में अब जो बात है दोस्तों, तो अरावली ही इन पर्वतों में विद्यमान है, इसलिए अरावली को प्राचीन वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि अरावली की उत्पत्ति जो है आद्य महाकल्प में या एजोइक एरा के आर्केनियन और प्री कैम्ब्रियन काल आए,
और आर्केनियन में क्या बनी, आग्नेय चट्टानें बनी। प्री कैम्ब्रियन काल में इनमें क्या हुआ कि प्री कैम्ब्रियन काल आया तो इन आग्नेय चट्टानों में गति हुई और एक प्लेट हल्की चट्टान की थी और दूसरी भारी चट्टान की थी। अब जो आपकी ये भारी चट्टान है, भारी प्लेट जो थी वो इस तरह से नीचे की ओर धंस गई। किस तरह, इस तरह नीचे की ओर धंसती चली गई और धंसने से क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ जो है तापमान के कारण क्या हो गया, देखिएगा, तापमान के कारण पिघल कर यहाँ पर बन गया मैग्मा। इस प्लेट का क्या बन गया, मैग्मा। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक मैग्मा बना और ये मैग्मा इस तरह से यूं जब बाहर निकलना शुरू हुआ, इस तरह से यूं छिद्रों से बाहर निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो है इस तरह से पृथ्वी के ऊपर इस तरह से यूं जमना शुरू हुआ। तो जमना शुरू हुआ तो इस भारी प्लेट से जो मैग्मा निकला ऊपर लावा के रूप में आया और ये लावा ऊपर जाकर के पृथ्वी पे ठंडा हुआ। क्या हुआ दोस्तों, ठंडा हुआ और बाहर जाकर के ठंडा हुआ। तो इस ठंडे से क्या हुआ कि निर्माण किसका हुआ, पठारों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ दोस्तों, पठारों का। और इस हल्की प्लेट से वलन की क्रिया हुई और कौन सा पर्वत, वलित पर्वत जो हैं उनका निर्माण हुआ। और इसीलिए जो है अरावली को क्या कहा जाता है, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कहा जाता है दोस्तों। तो उत्पत्ति के संदर्भ में आपको जो है कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अरावली की कुछ विशेषताएं हैं, उनकी चर्चा अपन यहाँ कर लेते हैं। देखिएगा, अरावली की विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यहाँ तक मैं आपको परिचित करूँगा प्रिय विद्यार्थियों। विशेषता अरावली की विशेषता, तो अरावली की विशेषता की बात जब अपन दोस्तों करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपके साथ साझा, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। नंबर 1 विशेषता इसकी क्या है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी है, वलित पर्वतमाला, यानी वलन की क्रिया से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसलिए अपन क्या कह देते हैं इसको, अरावली विश्व की प्राचीनतम क्या है, वलित पर्वतमाला है। यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, वलित पर्वतमाला है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और दूसरी जो विशेषता है आपको प्रेषित करूँगा कि अरावली पर्वतमाला को भारतीय महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब ये महान भारतीय जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि नंबर 1 इसके कारण बता रहा हूँ कि महान जल विभाजक रेखा आप पढ़ लेते हो, लेकिन कारण क्या है इसके, इसे क्यों जो है महान भारतीय जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, इसके कुछ पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1 बात करूँगा कि इसके समांतर एक वर्षा रेखा गुजरती है। इसके समांतर 50 सेमी जो वर्षा रेखा है, 50 सेमी वर्षा रेखा इसके समांतर गुजरती है। अपन ने भी थार के मरुस्थल में पढ़ा कि इस तरह से अगर अपन राजस्थान की यहाँ हल्की सी एक आकृति बनाएं तो इस तरह से हमारा राजस्थान और अरावली की जो स्थिति है दोस्तों, राजस्थान में इस तरह से यूं बनती हैं। ये हमारी अरावली है और इसके समांतर 50 सेमी वर्षा रेखा, कौन सी, 50 सेमी वर्षा रेखा गुजरती है। और इधर जो है 50 सेमी से कम बारिश होती हैं पश्चिम की ओर, जबकि पूर्व में जो है 50 से अधिक वर्षा होती है। इधर तो प्लस होती है और इधर माइनस होती है। तो ये क्या करती है, जल विभाजक का कार्य यहाँ पे कर रही हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो अरावली पर्वतमाला की कि इसके पश्चिम में जो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ पर देखिएगा राजस्थान के इस हिस्से से पश्चिम में जो नदियाँ निकलती हैं वो अरब सागर में जाती हैं। कौन से सागर में, अरब सागर में जाती हैं दोस्तों पश्चिम में। और जो पूर्व से नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में।
कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो इसलिए ये जल विभाजक का कार्य कर रहे हैं कि पश्चिम वाली नदियाँ तो अरब सागर की तरफ चली गई और पूर्व वाली बंगाल की खाड़ी में चली गई। अब जो है वर्षा जल का भी ये क्या करती हैं? बंटवारा करती हैं, क्योंकि 50 सेमी से इधर तो कम हो रही हैं और इधर ज़्यादा हो रही हैं। इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है दोस्तों कि इसे अपने भारतीय महान जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अरावली की बात अपन दोस्तों यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट अपन अरावली के संदर्भ में बात करते हैं, देखिएगा। तो फिर जो है अपन विशेषता की एक और बात करते हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में, देखिएगा 3 नंबर विशेषता यहाँ पर बात कर रहे हैं, 3 नंबर में कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक, क्या जी? आंतरिक आग्नेय चट्टानें, आंतरिक आग्नेय चट्टानें, कोष्टक में लिख सकते हो ग्रेनाइट। कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट की प्रधानता है, की प्रधानता है। ये भी इसकी क्या होगी दोस्तों? विशेषता होगी। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में आंतरिक आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। इस कारण दोस्तों अगर ये आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरावली में धात्विक खनिज पाए जाते हैं या धात्विक खनिज के भंडार हैं। धात्विक खनिज के क्या होते हैं दोस्तों? भंडार हैं, क्योंकि यहाँ जो है कौन सी चट्टानें पाई जाती है? आग्नेय चट्टानें, और इनसे क्या प्राप्त होते हैं? हमें जो है खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिजों का यहाँ पर भंडार है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अरावली की विशेषता की, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, तीसरी या चौथी जो भी विशेषता है आप लिखते जाइएगा आगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल मृदा पाई जाती है। कैसी? लाल मृदा। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की एक और विशेषता है लाल मृदा, और इसे जो है इंसेप्टिसोल कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? इंसेप्टिसोल भी कह दिया जाता है लाल मृदा को। तथा यहाँ जो है अरावली के अंदर पर्वतीय मृदा भी पाई जाती है। कैसी? पर्वतीय मृदा। अब पर्वतीय मृदा को जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिथोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिथोसोल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और लिथोसोल के बारे में आपको बता दूं कि 1500 मीटर से ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में, कौन से? 1500 मीटर कोई ऊंचा पर्वतीय प्रदेश है या 1500 मीटर से कोई ऊंचा है तो वहाँ जो है लिथोसोल मृदा पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि सिरोही के आसपास या दक्षिणी अरावली में अपन देखते हैं तो इस प्रकार की जो मृदा है लिथोसोल ये पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, और भारत के संदर्भ में बात करूं तो लिथोसोल जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार हमसे पूछी जाती हैं, देखिएगा दोस्तों क्या है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है दोस्तों, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात है। अरावली पर्वतीय प्रदेश वन, दूसरी बात करूं तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव के बाद आप यहाँ लिख सकते हो जैव विविधता, वन्यजीव जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश हैं। कैसा है जी? समृद्ध प्रदेश है, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में
वन भी बहुत पाए जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति होएगी जब वन है तो, और वन्य जीव भी जो है, यानी आपने देखा होगा कि सर्वाधिक जो अभयारण्य हैं वो अरावली पर्वतीय प्रदेशों में स्थित हैं, और जैव विविधता की दृष्टि से तो ये अपने आप में समृद्ध प्रदेश है ही। और इसी की एक और विशेषता देखना चाहो तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट जो विशेषता है उसकी बात यहाँ पे करूँगा मैं आपसे। ये अरावली प्रदेश राजस्थान में जो हैं आदिवासियों की आश्रय स्थली मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? आदिवासियों की आश्रय स्थली। कौन सा भौतिक प्रदेश है? अरावली पर्वतीय प्रदेश को माना जाता है, क्योंकि ये प्राचीन परंपरा का पालनहार भी कहा जाता है अरावली को। दोस्तों ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। एक जो कि मुख्य विशेषता यहाँ जो आपको प्रेषित करना चाहूँगा कि राजस्थान की अधिकांश जो नदियाँ हैं, यानी राजस्थान की अधिकांश नदियाँ कहाँ से निकलती है दोस्तों? अरावली से। ये राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तो अरावली से अधिकांश नदियों का उद्गम होता है राजस्थान में। तो आपने देखा होगा कि रूपारेल नदी की बात करें तो अलवर में निकलती हैं, ये उदयनाथ की पहाड़ी से। इसी तरह से साबी नदी जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। लूणी नदी अजमेर के नागपहाड़ से निकलती हैं, जो कि मध्यवर्ती अरावली से निकलती हैं। बनास नदी अपनी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। इसी प्रकार से कोठारी जो नदी है वो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती हैं। खारी नदी जो है बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बेडिज नदी की बात करें तो गुगुंदा की पहाड़ियों से, और सोम नदी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। जाखम की बात करें तो प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। तो सभी जो नदियां हैं लगभग कहाँ से निकलती हैं? अरावली पर्वतमाला से सभी नदियां निकलती है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे प्रेषित करूँगा अगली विशेषता में कि अरावली जो है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकती हैं। हालांकि मध्यवर्ती अरावली में थोड़ा सा गैप है, उस वजह से जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है वो पूर्व की ओर धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। लेकिन फिर भी जो है अरावली का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि ये पश्चिम के थार के मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। तो यहाँ तक जो है दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो है कुछ अन्य बातें यहाँ पे अपन करेंगे कि अरावली की कुछ पर्टिकुलर शब्दावलियाँ हैं। उन शब्दावलियों की बात मैं आपके साथ साझा करूँगा कि अरावली पर्वतमाला में कुछ विशेष प्रकार की शब्दावली हैं, और इन विशेष प्रकार की शब्दावलियों की बात अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाऊंगा मैं कि अरावली पर्वतमाला की शब्दावली। तो शब्दावली आप लिख लीजिएगा, यानी अरावली के कुछ विशेष शब्द हैं जिनको अपन इस प्रकार से समझेंगे। जैसे एक नंबर की बात करूं, एक नंबर में देखिएगा आप, एक शब्द आपने सुना होगा गिरबा, या इसको गिरवा बोल देते हैं, गिरवा। तो दोस्तों देखिएगा गिरवा क्या होता है। अपना एक ज़िला है उदयपुर, कौन सा? उदयपुर ज़िला है। और इस उदयपुर ज़िले में दोस्तों क्या है कि इस तरह से चारों ओर कुछ पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। इस तरह की कुछ पहाड़ियाँ हैं चारों ओर, जो कि तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से यूं उदयपुर के चारों ओर ये पहाड़ियाँ जो हैं बनी हुई हैं दोस्तों। और इन जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, यानी उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी कह दिया जाता है इनको। उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो पाई जाती है, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? गिरवा कह दिया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उदयपुर के आसपास, किसके? उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली
अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ। तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ स्थानीय भाषा में गिरवा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। तो दोस्तों समझ में आई होगी कि गिरवा किसे कहा जाता है। यानी उदयपुर के चारों ओर जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है। तो मैं भी आपको समझ आया होगा दोस्तों। आप अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से यूं ही जुड़ रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस जो है रीड का अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट शब्दावली की बात करते हैं अपन। एक शब्द आपने सुना होगा, भाकर या भाकर। एक शब्द आपने सुना होगा, भाकर या भाकर। ये शब्द काफ़ी बार सुना होगा। तो पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है दोस्तों? भाकर कह दिया जाता है स्थानीय भाषा में। देखिएगा इस तरह से, जैसे पूर्वी सिरोही की बात करें तो यूँ जो हैं कुछ तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस तरह से यूँ ये जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कह दिया जाता है? भाकर या भाकर के नाम से जाना जाता है। समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो है इनका ढाल जो होता है तीव्र ढाल होता है इनका, इसलिए इन पहाड़ियों को क्या कह दिया जाता है कि भाकर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं? पूर्वी सिरोही ज़िले में पाई जाते हैं। और यहाँ जो है आपको बता दूँ, अभी मैंने एक विशेषता बताई थी लिथोसोल मृदा की, अरावली की। तो यहाँ जो ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ इन पर्वतों पर जो तीव्र ढाल हैं, इन पर्वतों पर ये जो लिथोसोल होती हैं, कौन सी? लिथोसोल मृदा पाई जाती है यहाँ पे। कौन सी मृदा? लिथोसोल मृदा, जिसे पर्वतीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि ये लिथोसोल मृदा से ही ये तीव्र ढाल है और चादरी अपर्दन के लिए विशेषता प्रचलित है। यानी दक्षिणी अरावली में भी आप देखोगे तो काफ़ी जो हैं यहाँ पर चादरी अपर्दन होता है। खास करके सिरोही, राजसमंद, डूंगरपुर और उदयपुर इसमें शामिल जो हैं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है तीव्र प्रकार की जो ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं और इन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कह दिया जाता है। भाकर में मुख्यतः कौन सी जो मृदा है? वो लिथोसोल मृदा का जो है प्रकार पाया जाता है। इन भाकरों में मुख्य प्रकार से, यानी ये जो भाकर है यानी तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, इन पहाड़ियों पर मुख्य रूप से लिथोसोल मृदा का विस्तार जो है वो पाया जाता है। और चादरी अपर्दन की समस्या पूर्वी सिरोही जिले में है दोस्तों, अपने यहाँ राजस्थान में अगर बात करें। वैसे राजस्थान में वायु अपर्दन भी हैं, जल अपर्दन जो कि कोटा संभाग में होता है, क्योंकि वहाँ जो है सर्वाधिक नदियाँ हैं, तो वहाँ जलीय अपर्दन काफ़ी होता है। तो अपन ने यहाँ तक बात की है किसकी? भाकर की, गिरवा की। ये स्थानीय भाषा के नाम हुए। एक जो है एक शब्द आता है दोस्तों, ये देखिएगा, एक शब्द आता है मेवल। क्या शब्द आता है? मेवल। तो मेवल क्या है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो मेवल कहलाती हैं। यहाँ पे लिख सकते हो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पाई जाने वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? मेवल कहलाती हैं। इस तरह से आपने देखा होगा कि यूँ जो हैं, यहाँ बना रहा हूँ दोस्तों, आपको विजिबल हो रहा होगा, देखिएगा एक बार से सभी लोग। यहाँ जो है यूँ अपना दक्षिणी राजस्थान इस तरह से है,
और यहाँ जो ज़िला पड़ता है वो ये देखिएगा आप, ये डूंगरपुर, और इस डूंगरपुर पे यूँ जो है बांसवाड़ा, और इधर जो है ये प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ है, ये बांसवाड़ा है, और ये अपना डूंगरपुर है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य दोस्तों, यहाँ जो ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, यहाँ जो पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कह दिया जाता है, मेवल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा, इत्मीनान से सभी को एक अच्छे तरीके से जो है आप समझते रहिए, नोट डाउन करते जाइए बातों को। आपकी जो है ये क्लास से मील का पत्थर साबित होगी आपकी परीक्षा में दोस्तों। तो एक बार फिर से ये जो शब्दावली अपनी इस क्लास के दौरान पूर्ण नहीं हो पाएगी, तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे दोस्तों। अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप हमारे से हमारे ऊपर आपने विश्वास किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुनील भादु इस क्लास से इजाज़त चाहूँगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान की ज्योग्राफी बताऊँगा, और इसके बाद जो है अपने हिस्ट्री की क्लासेस भी रहेंगी दोस्तों। तो आप जो है अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस से यूँ ही जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।